बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर कराची से एक अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इस केस के अंदर जो है एक और जो ख़तून है, एक और सिनफ़ जो है वो ज़्यादती और ज़ुल्म की शिकार बनी है। और दरिंदा सिफ़्त बाप ने जो है वो कुल्हाड़ी के वार से अपनी जो है बेटी को कत्ल कर दिया है, और गैरत के नाम पर एक और बच्ची का कत्ल हो चुका है। अगर आप लोकल अखबारात रोज़ाना पढ़ें तो आपको सैकड़ों इस तरीके के वाक़यात मिलेंगे। और पाकिस्तान उन ममालिक में जो है वो आता है, हमारा शुमार होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं। हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं कि जहाँ पर एक लड़के को तो इजाज़त है पसंद की शादी की, लेकिन लड़की को नहीं है। और इसी तरीके का ये भी वाक़या है जो कि कराची के इलाके मंगू पीर से सामने आया है, जहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कुल्हाड़ी के वार से एक बच्ची को कत्ल कर दिया गया है। और उसके बाद कत्ल करने के बाद इस शख्स ने ये किया कि जो लाश थी वो घर के करीब ही दफना दी। और उसके बाद ये पता चल गया इसके हवाले से, और बताया जाता है कि पुलिस ने मुलज़िम को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है। और पुलिस का ये बताना है कि इसके बाप ने गैरत के नाम पर इस बेटी को कत्ल किया है। इस हवाले से जो तफ्तीश सामने आई है उसमें ये बात पता चली है कि ये जो लड़की है इसकी उम्र जो है वो 19 साल है। और मकतूला जो है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि वो अपने शोहर के घर से लापता हो गई थी। और इसके घर वालों ने जो है इसके ऊपर ये इल्ज़ाम डाल के लग रहा था कि इसका किसी और के साथ अफेयर था। इस तरीके की सोच के साथ इस बच्ची को जो है वो कत्ल किया गया है। और जब ये लापता हो गई थी तो शोहर ने अपनी अहलिया के लापता होने की जो इत्तला थी वो अपने ससुर को दी। और उसके बाद जो मकतूला के वालिद है उसने अपनी बेटी को कायदाबाद कराची में जो है वो तलाश किया और वहाँ पर जो है वो मिल गई। जिसके बाद पुलिस का बताना है कि इस मुलज़िम ने बेटी को घर लाया और घर लाकर कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। और जो पुलिस इस चीज़ की तफ्तीश कर रही है उनका ये कहना है कि जो मकतूला के शोहर है उन्होंने वाक़े का मुकदमा जो है वो गुज़िश्ता रोज़ दर्ज करवाया था। और उसके बाद अब अदालत ने हुक्म दिया है कि कब्र कुशाई करके लाश को बरामद किया जाए, और जो भी इसकी प्रोसीडिंग्स होती है, ज़ाहिर है पोस्टमार्टम वगैरह शायद ना हुआ हो, या जो है वो अदालत को जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है वो इस हवाले से फ़राहम किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि गैरत के नाम के ऊपर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कत्ल होते हैं, और बहुत सारी बच्चियाँ जो है वो कत्ल हो जाती हैं। और इस वाक़े के अंदर भी इस मामले को सुलझाया जा सकता था, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर बर्दाश्त नाम की चीज़ नहीं है। और ख़ास तौर पर जब जो है वो ख़वातीन के हवाले से बात आती है तो जो मर्दानगी है वो दिखाने का लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ है। अब सारी उम्र के लिए खुद भी जेल जाएगा, हो सकता है सज़ाए मौत हो जाए, और अपनी बेटी को कत्ल किया, लोगों में बदनामी जो है वो अलग से हुई, सारे लोगों की घर वालों की ज़िंदगी अलग से बर्बाद हो गई। अगर वो बच्ची अपना घर छोड़कर गई थी तो उससे पूछा जाना चाहिए था कि वजह क्या है। अब इसमें 100 वजूहत हो सकता है वो अपने घर में खुश ना हो सकता है उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाई गई हो, उसके शोहर का रवैया ठीक ना हो। तो उसके शोहर को पूछने की बजाय उस बच्ची को जो है वो इस तरीके से पहले तलाश किया गया, और जब वो तलाश कर ली गई तो उसको कत्ल कर दिया गया। और एक बात ये भी आप समझने की ज़रूरत है कि वो बच्ची जब अपना घर छोड़कर गई है तो अपने पेरेंट्स के घर में नहीं गई, बल्कि वो कहीं और गई है। तो इससे ये बात पता चलती है कि हो सकता है उस बच्ची को ये बात मालूम हो कि जो है मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं देंगे, या इसके बाप का हमेशा से उसके साथ रवैया ठीक ना हो। तो ये जो बातें हम आपके साथ कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें वो है जो कि इस वक़्त पुलिस को जो है वो देखने और सोचने की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। और इनमें से कोई भी बात सच्ची हो सकती है। और इस सब को डिस्कस करने का मकसद ये है कि जो मुजरिम है उसको सज़ा हो। ये एक अल्टीमेट हमारा मकसद है, और इस चीज़ को हम डिस्कस भी इसी वजह से कर रहे हैं, बाकी तमाम टॉपिक्स से छोड़कर, कि इस बच्ची को इंसाफ़ दिया जाए।